नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामान्य विज्ञान में दोस्तों हमने पिछली क्लासों में बहुत सारे टॉपिक को एंड कर चुके हैं। दोस्तों आज से हम क्या करेंगे, आज से हम एक टॉपिक को उठाएंगे और एक टॉपिक जब तक पूरा एंड ना हो जाए तब तक उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से ये मान के चलिए दोस्तों, आपको एक सीरियल में क्लासें मिलेंगी। ठीक है, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे क्लास मिलेगी। मतलब दोस्तों हम पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी के बाद उसके सबसे लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से दोस्तों छोटे छोटे पार्ट में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जनरल साइंस है ये ना सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, बल्कि दोस्तों जितने भी एग्जाम हिंदुस्तान के अंदर होते हैं और उनमें दोस्तों जनरल साइंस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि आवेश क्या होता है। क्या होता है आवेश? जिसे चार्ज कहते हैं दोस्तों। आवेश एक्चुअल में होता क्या है? देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब हम हाथ में रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। और आपने देखा होगा दोस्तों, जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनसे चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है दोस्तों। अर्थात रगड़ने से या घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। याद रखना दोस्तों, रगड़ने से और घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए। देखिए दोस्तों, आप कंघी करते होंगे। ठीक है, कंघी करते होंगे ना। ठीक है, सुबह सुबह तो कंघी को दोस्तों जब हम बालों में फेरते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंघी को दोस्तों हम जब बालों में फेरते हैं तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम उसी कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं ना, तो वो कागज के टुकड़े आके कहाँ चिपक जाते हैं? आपकी कंघी में आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, आपकी कंघी के पास आकर वो होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। समझ गए? क्या होता है? जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है या उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, घर्षण जो होता है ना, ठीक है, घर्षण के अलावा आवेश जो होता है, ठीक है, घर्षण के अलावा दोस्तों आवेश चालन और प्रेरण से भी उत्पन्न हो सकता है। किससे किससे? चालन और प्रेरण से भी उत्पन्न हो सकता है। चालन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान के चलिए ये दो वस्तु पास पास में रखी हुई है, एक दूसरे के संपर्क में है। ठीक है, तो एक आवेशित वस्तु है, मतलब जिसमें धारा है, ठीक है, आवेश है, और एक अनावेशित वस्तु है, मतलब दोस्तों जिसमें आवेश नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को जब संपर्क में रखते हैं ना, तो आवेशित से अनावेशित में वस्तु क्या हो जाता है? वो भी आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चालन। ठीक, और प्रेरण क्या होता है दोस्तों? नाम से स्पष्ट है, प्रेरणा लेना। मतलब दोस्तों एक वस्तु यहाँ रखी है आवेशित और एक यहाँ अनावेशित रखी है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, फिर भी क्या होता है दोस्तों? दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रेरण कहते हैं। ठीक, वैसे ही दोस्तों जैसे मान के चलिए आप, क्या होता है, एक होशियार लड़का है, ठीक है, और एक गधा लड़का है। ठीक, तो होशियार लड़का गधा लड़के के साथ रहेगा, मतलब पास में रहेगा, तो क्या होगा? या तो गधा होशियार बन जाएगा या होशियार गधा बन जाएगा। तो ये होता है चालन। इस टाइप को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। ठीक, संपर्क में रहने पर। ठीक है, और प्रेरणा मतलब दोस्तों, जैसे आप किसी से प्रेरणा ले लेते हैं कि भाई मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से प्रेरणा ले ली है कि वो जैसे हैं मैं वैसे ही बनूंगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेरण। ठीक, समझ गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवेश जो होता है दोस्तों, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है दोस्तों, जिसे सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश के अन्य मात्रक की बात करें दोस्तों, तो मिली कूलाम होता है, जिसे 10 की पावर -3 कहते हैं। माइक्रो कूलाम होता है, जिसे 10 की पावर -6 कहते हैं। और नैनो कूलाम होता है, जिसे 10 की पावर -9 कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के अन्य मात्रक मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ प्रदर्शित लिख गया है। समान आवेश जो होते हैं दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को
क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव है तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन दोस्तों विपरीत आवेश प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित कौन करता है, विपरीत आवेश करते हैं, और सामान्य आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक लाइन लिखी हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ से प्रवाहित होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है, बंद परिपथ, खुला परिपथ, ठीक, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक, इसलिए याद रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ से प्रवाहित होती है। अब दोस्तों देखिए, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, विद्युत धारा बंद परिपथ से प्रवाहित होती है, कैसे होती है। परिपथ क्या होता है दोस्तों, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। ठीक, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब ये बना रहा हूँ मैं परिपथ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया परिपथ, आप समझ जाना। बस यहाँ हम अपन ने जला देते हैं एक बल्ब। ठीक है, बल्ब जला दिए, ठीक है, इधर आ गया, 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 यहाँ पर ने लगा दिए स्विच। क्या लगा दिए, यहाँ पर अपन ने स्विच लगा दिए। ठीक है, स्विच लगा दिए, कुंजी लगा दिया, बटन जिसको कहते हैं। ठीक, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे मान चलो दोस्तों, हमेशा याद रखना, विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव से प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव से प्रवेश करती है। ये पॉजिटिव बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी दोस्तों। ठीक है, जैसे ही हम बटन चालू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी, और ये लाइट जो लगा है दोस्तों बल्ब, इसको जला देगी। ठीक है, और इधर से आते हुए कहाँ जाएगी, नेगेटिव आके प्रवेश कर जाएगी। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्लोज्ड पाथ, या इसे ही कहते हैं बंद परिपथ। क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट या बंद पाथ। ठीक है, बंद पाथ, क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, इसी क्लोज्ड पाथ से हमेशा क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान के चलिए दोस्तों, उसी डायग्राम की बात फिर से बनाता हूं मैं। ठीक है, ये ऐसा है, ठीक, ये बल्ब था ना, और ये मान के चलो यहाँ से वायर टूट गया। कहाँ से वायर टूट गया, यहाँ से वायर टूट गया, यहाँ से वायर, यहाँ से मान के चलो वायर टूट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा। अब यहाँ आप बटन चालू करोगे, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए याद रखना, वायर नहीं टूटना चाहिए भाई। ठीक, इसलिए क्या होता है, ये खुला परिपथ होता है, ओपन सर्किट होता है। ठीक है, तो याद रखना, विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ से प्रवाहित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब विद्युत धारा क्या होती है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आवेश रगड़ने से उत्पन्न होता है, मैंने बताया ना, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो धारा जो होती है दोस्तों, वो होता है आवेश बटे समय। दर शब्द जहाँ लग गया दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर क्या जाता है, बटे में समय आ जाता है। तो धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटे समय, या इसे दोस्तों धारा को आई से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो आई बराबर क्यू अपन टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा बराबर आवेश बटे समय, या आई बराबर क्यू अपन टी। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, देखिए दोस्तों, धारा बराबर अभी हमने देखे क्यू अपन टी, मतलब आवेश बटे समय। ठीक, आवेश बटे समय। ठीक है, तो कूलाम होता है आवेश का मात्रक, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी कूलाम प्रति सेकंड को भी क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड दोनों दोस्तों किसके मात्रक होते हैं, विद्युत धारा के मात्रक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एम्पियर, क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी विद्युत तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, वहां लिखा रहेगा 1 एम्पियर, एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसा कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, किसी विद्युत तार में 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति 1 सेकंड होता है। वही वाला फार्मूला, धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, आई बराबर क्यू अपन टी। ठीक, सिंपल सा था दोस्तों, समझने का है, एक बार सुन लो बस। ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 6.25 × 10⁻18 होती है। कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। अब ये कैसे आता है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। Q मतलब आवेश, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, अब देखिए Q बराबर NE है। ठीक है, तो हमको क्या याद करना है, यहाँ पर हमें याद करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करने के लिए उसको क्या करेंगे, हम आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन का मान लिख देंगे।
तो आवेश का होता है, आवेश कितना है दोस्तों 1 कूलम, तो 1 बटे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है पता होगा आपको, 1.6 गुणित 10 की पावर 19 होता है। कितना होता है 1.6 गुणित 10 की पावर -19 होता है, किसका 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है। तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 बटे 1.6 गुणित 10 की पावर -19। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, ये दशमलव लिखा है, ठीक है, इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या जाएगा 0, तो 10 बटे 16 गुणित 16 गुणित 10 की पावर 19 हो जाएगा। अब ये 10 छोटा है 16 बड़ा है, तो ऊपर क्या कर देंगे, एक एक जीरो और ले चलेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चल जाएगी पावर, तो हो जाएगा 100 गुणित 10 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 16, 16 का भाग दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 100 में, ये जाएगा 16 छक्के 96, ठीक है, बच गया कितना 4 और 0, ठीक, 16 दूनी 32, बच गया 8 और 0, 16 पंचे 80। तो इस प्रकार से आता है दोस्तों 6.25 गुणित 10 की घात 18। ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप रट लेना 6.25 गुणित 10 की घात 18 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब आता है न्यूमेरिकल। मैंने बोला था ना आपको कि न्यूमेरिकल आते हैं एमपी फॉरेस्ट के एग्जाम में, और बहुत एक एक लाइन के न्यूमेरिकल आते हैं भाई, इसलिए इनको भी आपको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 600 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमने पढ़े दोस्तों धारा I बराबर क्या होता है, आवेश मतलब Q अपन T, ठीक, Q अपन T मतलब धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। आवेश कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हमें याद क्या करना है, धारा का मान ही याद करना है, तो I बराबर याद करना है, तो आवेश कितना दिया है, Q का मान कितना दिया है 600 कूलम, तो 600 लिख दो भाई। ठीक है, अब समय कितना दिया हुआ है 5 मिनट दिया है, लेकिन मैंने बताया था कि जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है, और उसे कूलम प्रति सेकंड कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है मिनट में है, इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे 5 गुणित 60 बराबर 300। ठीक, इस प्रकार की कैलकुलेशन अब दोस्तों मैं 5 गुणित 60 यहाँ इस प्रकार से नहीं लिख सकता भाई, ये आपको थोड़ा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 गुणित 300 हो जाएगा, ठीक है, तो 300 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 2, ठीक है, लेकिन धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो याद रखना 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, I बराबर होता है Q अपन T, क्या होता है I बराबर Q अपन T, Q का मान कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, T का मान कितना दिया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर विद्युत धारा का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या पढ़े दोस्तों, अभी हमने पढ़े थे I बराबर Q अपन T, I बराबर क्या होता है Q अपन T, अब भी देखे थे धारा बराबर आवेश बटे समय, हमें यहाँ आवेश निकालना है, अंदर Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I का मान कितना दिया है 0.2 एम्पियर, 0.2 लिख दो, T का मात्रा कितना है 5 मिनट है, फिर यहाँ सेकंड 300 कर दो भाई, इसका गुणा करेंगे तो 300 दूनी 600, मतलब दोस्तों एक यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या बाद लगा है इसलिए यहाँ में लग जाएगा तो 60 हो जाएगा। मतलब दोस्तों I का मान कितना आ गया आपका, I का मान आ गया आपका 60, I का नहीं Q का, ठीक, आवेश याद करना है ना, आवेश Q कितना हो गया 60, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 कूलम। ठीक, 60 कूलम, ठीक, समझ गए, मात्रा का अच्छे से देखना। ठीक, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर या अमीटर कहा जाता है, इसे ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे धारा मापी यंत्र भी कहते हैं दोस्तों, और इसका आदर्श मान कितना होता है, तो याद रखना 0 होता है। और जो अमीटर होता है दोस्तों वो श्रेणी क्रम में लगा होता है, किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है दोस्तों, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम करते हैं, इस टॉपिक को हमने पढ़ लिए, ठीक है, विद्युत धारा को पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब विद्युत धारा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने अभी बताया दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड भी कहते हैं, कूलम प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक, याद रखना भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अभी पढ़े थे हमने दोस्तों 6.25 गुणित 10 की घात 18, 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत के कौन कौन से स्रोत हैं, तो याद रखना दोस्तों सेल से भी विद्युत होती है प्राप्त, बैटरी से भी होती है, डायनेमो भी से भी होती है, डायनेमो को दोस्तों जनित्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनेमो को जनित्र कहते हैं, जनित्र। ठीक, जनित्र या इसको हम जनरेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना विद्युत के कौन कौन से स्रोत हैं, तो उसके सेल भी है, बैटरी भी है, डायनेमो भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 की पावर -19। 1.6 × 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारा मापी यंत्र का नाम बताइए। तो अभी पढ़े थे हमने दोस्तों एमीटर। क्या होता है? एमीटर। इसका आदर्श मान 0 होता है और श्रेणी क्रम में लगा होता है। कौन से क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ लिए? हमने आज पढ़ लिए विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा को पहले थ्योरी पढ़े, फिर उसके बाद क्या करिए हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 6 क्वेश्चन और 2 वो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों कल हम पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभव विभवांतर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओम का नियम आता है, इससे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओम का नियम, प्रतिरोध पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में दोस्तों हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।